So the radius bone is the lateral bone of the forearm which is homologous to tibia, which is bone present in the lower limb. It comes with the upper disc shaped head. जो अपर एंड जो अपर पार्ट जो होता है, वो जो अपर एंड होता है इस पूरी बोन का, वो डिस्क शेप हेड होता है, क्लियरली विजिबल है, डिस्क शेप है, और इसका जो सुपीरियर सरफेस है वो कॉनकेव होता है, कॉनकेव आप देख सकते हो अंदर की तरफ है। इसकी कुछ सर्कमफ्रेंस होती है, इसकी नेक होती है, इसके हेड के नीचे नेक होती है, और नेक के मीडियल साइड में, उसके नेक के नीचे मीडियल साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्यूबरोसिटी होती है, इसको बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी का एंटीरियर सरफेस स्मूथ होता है और पोस्टीरियर सरफेस रफ होता है। देन इसका शाफ्ट, तो शाफ्ट पर होती है तीन बॉर्डर्स और तीन सरफेसेस। तीन बॉर्डर्स की बात करें तो शार्पेस्ट बॉर्डर जो होती है वो मीडियल साइड में होती है, जिसको हम इंटरओसेस बॉर्डर बोलते हैं, क्लियरली विजिबल है। शार्पेस्ट बॉर्डर बिल्कुल नुकीली बॉर्डर आपको मिल जाएगी, है ना। और शाफ्ट जो है वो हल्का सा कॉनकेव होता है, मीडियली डायरेक्टेड होता है, ठीक है, हल्का सा कॉनकेव। देन इसकी एंटीरियर बॉर्डर होती है, वो कहाँ से फॉर्मेशन होता है इसका, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है उसकी जो एंटीरियर एस्पेक्ट आपको दिख रहा है, एंटीरियर लाइन आ रही है, उसको हम एंटीरियर ओब्लिक लाइन बोलती है, जो कि एंटीरियर बॉर्डर को फॉर्म करती हुई एक स्टाइलेट प्रोसेस में जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है लोअर एंड पर, वहाँ पर जाकर एंड होती है। देन सेम इसका जो रेडियल ट्यूबरोसिटी की जो पोस्टीरियर सरफेस है, वहाँ पर भी एक लाइन आती है जिसको हम पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन बोलते हैं, जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर बनाती है। एंड नेक्स्ट इसकी आती है सरफेसेस। तो जो मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस लाई करता है उसको एंटीरियर सरफेस। देन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस लाई करता है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस। एंड द मीडियल बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस लाई करता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि एक लेटरल सरफेस हो गया, एक एंटीरियर सरफेस हो गया, एंड द पोस्टीरियर सरफेस हो गया। देन इसके एंड पर आते हैं, तो इसका जो एंड होता है वो एक्सपेंडेड होता है, तो लोअर एंड इज एक्सपेंडेड। तो इस एक्सपेंडेड में भी इसकी एंटीरियर सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस होती है, मीडियल सरफेस होती है, और लेटरल सरफेस होती है, और एक इसका इंफीरियर सरफेस होता है। तो जो एंटीरियर सरफेस आपको दिख रहा है वो बिल्कुल रफ होता होगा, और यहाँ पर जो रेडियल आर्टरी होती है वो यहाँ पर लाई करती है, तो आप उसको पल्स कर सकते हो, रेडियल पल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटी सी मसल जो कि प्रोनेटर क्वाड्रेटस लाई करती है, इंसर्शन होता है उस प्रोनेटर क्वाड्रेटस का। देन इसका एक लेटरल, अगर हम इसके लेटरल की बात करें, इसका जो लेटरल सरफेस होता है लोअर एंड का, उसके नीचे आपकी दिख जाएगी स्टाइलेट प्रोसेस, यहाँ पर मिलेगी आपको, इसको हम रेडियल स्टाइलेट प्रोसेस बोलते हैं। देन इसका लेटरल सरफेस ऑफ द लोअर एंड पर एक नोच दिखेगा, इसको हम बोलते हैं अल्नर नोच। तो अल्नर नोच इसलिए ताकि उसका जो लोअर एंड जो होता है अल्ना का उसका हेड यहाँ पर आके एकोमोडेट हो जाए। देन इसके पोस्टीरियर सरफेस पे आते हैं, तो पोस्टीरियर सरफेस आप ऐसे देख सकते हो कि मेरा जो हाथ है ऐसा है, इसको हम पीछे करके ऐसे देखेंगे तो ये पीछे हो गया। तो इस पोस्टीरियर सरफेस पर आपको 4 ग्रूव्स मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड के लेटरल साइड में आपको एक मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकल। तो ये जो ट्यूबरकल है इसको हम बोलते हैं डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लीसर। अब इसका मैं साइड डिटर्मिनेशन बता देता हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि ये राइट हैंड साइड की है कि लेफ्ट हैंड साइड की है। सबसे पहले इसकी रेडियल ट्यूबरोसिटी जो कि मीडियली साइड होगी, कॉनकेवी मीडियल साइड होगा इसका शाफ्ट। देन इसका जो लोअर एंड होगा उसमें से जो स्टाइलेट प्रोसेस होगी वो लेटरल सरफेस पर होगी। एंड इसका जो पोस्टीरियर सरफेस जो होगा वो उसमें 4 ग्रूव्स होंगे, जिसमें से बीच में आपको एक डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लीसर मिलेगा। तो ये जो बोन होगी, अगर हम इसको सीधे हाथ की बोन, अगर हम इसको उल्टे हाथ की बोन बनाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हो डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लीसर जो होगा वो सामने आ गया, जो कि पोस्टीरियर होना चाहिए। तो इससे आप इसको साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हो। देन इसके देन इसका एक इन्फीरियर सरफेस रह गया। तो इन्फीरियर सरफेस जो होता है वो ट्राइंगुलर होता है, जो कि हमारा जो स्केफॉइड बोन होती है हमारे पाम में, जो हम यहाँ पर आएंगे फोर आर्म के बाद, तो वहाँ पर इसके साथ वो आर्टिकुलेट करती है। तो ये होगी कंप्लीट रेडियल बोन। अब इसकी मसल अटैचमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस, अपर पार्ट यानी कि अपर पार्ट, लेटरल सरफेस। तो अपर एंड जो होगा वहां पर लेटरल सरफेस की तरफ बात करेंगे, तो यहां से लेकर तो पूरा लेटरल सरफेस, यहाँ पे जो मसल का इंसर्शन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मसल का इंसर्शन होगा ना कि ओरिजिन। तो मसल का इंसर्शन होगा वो होगी सुपिनेटर। कौन सी? सुपाइनेटर। सुपाइनेटर जो मसल होगी उसका इंसर्शन होगा अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस। देन मिडल पार्ट ऑफ द मिडल सरफेस पर होगा प्रोनेटर टेरिस का इंसर्शन। क्या बोला मैंने?
प्रोनेटर टीरिस का इंसर्शन। देन लोअर एंड पर आते हैं, तो लोअर एंड ऑफ द लेटरल सरफेस, तो लेटरल सरफेस का लोअर एंड पर जस्ट अबव द स्टाइलेट प्रोसेस, सेम टू सेम स्टाइलेट प्रोसेस के जस्ट अबव लोअर एंड पर लेटरल सरफेस पर हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल का इंसर्शन होगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस पे, लोअर एंड के लेटरल सरफेस पे जस्ट अबव द स्टाइलेट प्रोसेस यहाँ पर ब्रेकियोरेडियलिस मसल का इंसर्शन होगा। देन ये जो आपको एंटीरियर ओब्लिक लाइन दिख रही है जो कि रेडियल ट्यूबरेसिटी के एंटीरियर सरफेस होकर जाती है, वहां पर मसल का ओरिजिन होगा, एक मसल ओरिजिन होगा जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो उस मसल का ओरिजिन होगा और उसका भी कौन सा, रेडियल हेड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। देन अपर टू थर्ड ऑफ द एंटीरियर सरफेस, अब हम इसके एंटीरियर सरफेस पर आते हैं, तो यहाँ पे एक मसल का ओरिजिन होगा जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का मसल का जो ओरिजिन होगा वो यहाँ पर होगा। देन इसके जो एक्सपेक्टेड एंड की तरफ आता है, तो एक्सपेक्टेड एंड का जो एंटीरियर सरफेस होता है, यहाँ पर एक फ्लेक्सर क्वाड्रेटस प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल का ओरिजिन होगा। तो ये सारे इसके जो फ्लेक्सर सरफेस है यहाँ की मसल्स हो गई है। देन इसके पोस्टीरियर सरफेस पर आया, तो पोस्टीरियर सरफेस में दो मसल्स है, तो पोस्टीरियर सरफेस के मीडियल साइड में, कैसे पोस्टीरियर सरफेस हो गया, ये मेरा पोस्टीरियर सरफेस के पीछे है, और इधर की साइड में यहाँ पर एक मसल का ओरिजिन होगा जिसको हम बोलते हैं एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एंड जस्ट इसके नीचे एक और मसल का मिडिल साइड ही होगा, उसको बोलते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, है ना। तो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, तो ये यहाँ पर उसका मसल का ओरिजिन। तो पोस्टीरियरली सिर्फ दो मसल का ओरिजिन से, बाकी आपको देख सकते हैं कि एंटीरियर सरफेस जो होगा रेडियल ट्यूबोसिटी का, यहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का ओरिजिन होगा, और अपर टू ऑफ द एंटीरियर सरफेस पर होगा कौन सी मसल, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का। देन एंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड, है ना, लोअर एंड के एंटीरियर सरफेस पर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर होगा फ्लेक्सर प्रोनेटर क्वाड्रेटस का, और अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस पर सुपाइनेटर का, एंड मिडल पार्ट ऑफ द मिडल सरफेस पर प्रोनेटर टीरिस का। थैंक यू।